नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखित हल्दी घाटी युद्ध की व्याख्या पूरा आज हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो देखे जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर यानी कि जो क्वेश्चन पूछता है इसमें आपको क्लियर होने वाला है और किस प्रकार व्याख्या करना है इसको हम पूरा डिटेल में हम लोग बताएंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे। तो इस वीडियो क्लिक किए हैं तो पूरा देखकर जाइएगा। और मेरा नाम राम प्रताप राव आजाद, मैं क्लास 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय, कि उनके जीवन परिचय में उनके बारे में जीवन परिचय, उनके जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने इस बीच में क्या क्या काम किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को संवत 1964 में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के यानी कि अपने ही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी यानी कि वाराणसी काशी वर्तमान बनारस गए। काशी से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वभाव से सात्विक, हृदय से वे विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, तत्व और सरलता का अनुष्टम मिश्रण था। संस्कार, द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयुक्तवादी और भाव विस्तार मर्यादावादी थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रस्तुत किया और इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हम लोग को जीवन परिचय क्या कैसे लिखना है, जीवन परिचय इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ये बॉक्स नहीं बनाना है, लेकिन ऐसे ही जीवन परिचय हम लोग को पेपर में लिखकर आना है। ठीक है, अब देखेंगे श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं तो कौन कौन सी है, इसको याद कर लीजिएगा। हल्दी घाटी 1937 से 1939 ईस्वी तक लिखा। जौहर 1939 से 44 ईस्वी तक लिखा। तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय हनुमान, माधो, रिमझिम, आंसू के कण और गोरा वध इनकी प्रारंभिक लघु कृतियां हैं। ये क्या करिएगा कि जब आप जीवन परिचय कॉपी में लिखिएगा तो इसको जीवन परिचय लिखिएगा तो इनकी रचनाएं लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं जो 20 नंबर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आते हैं। परशुराम अप्रकाशित काव्य और वीर सुभाष रचनाधीन ग्रंथ है। ठीक है ना, तो इनकी प्रमुख रचनाएं और उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान गए। देखा जाए तो भाषा नाद से आगे बढ़कर भाव उत्साह की दृष्टि से कवि ने रचना को रसमय बनाया। यहाँ भाषा नाद और आतर भाव का समझ से कवि कला की नूतनता का प्रमाण है। बीच बीच में सुंदर प्राकृतिक वर्णों की उत्फुल्ला योजना हुई है। भाषा तत्सम प्रधान होकर भी प्रवाहमय और बोलचाल में उर्दू शब्दों को अपनाती चली है। तलवार, घोड़ा, बर्छे आदि के फड़का देने वाले वर्णन अत्यंत लोकप्रिय हैं। ग्रंथ में कुल 27 सर्ग हैं। इस रचना पर पांडे जी को देव
पुरस्कार भी मिला। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि श्याम नारायण पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला, यानी कि देव पुरस्कार मिला। हल्दी घाटी महाकाव्य महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया इनका प्रथम महाकाव्य है। तो एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि हल्दी घाटी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा हल्दी घाटी महाकाव्य श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं महाकाव्य से। ठीक है, प्रताप के इतिहास प्रसिद्ध शौर्य त्याग और आत्म बलिदान स्वतंत्रता प्रेम एवं जातीय गौरव भाव को प्रेरक आधार मानते हुए कवि ने मध्यकालीन राजपूतों मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा सम्मान सहानुभूति और पूजा के छंद पुष्प अर्पित किए हैं। वीर पूजा इस काव्य की उत्प्रेरणा और जाति गौरव का उद्घन इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुए युद्ध के बारे में इन्होंने क्या किया है कि हल्दी घाटी नामक रचना की है। तो आज हम देखेंगे हल्दी घाटी। तो इसमें वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि इसमें बस वीर रस के बारे में सबसे अधिक बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग पहला देखेंगे। तो पहला यहाँ तक है हम लोग का, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से। और भी बड़ा कर लेते हैं, ये आप लोग को सही से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी राजा महाराणा प्रताप देख रहा था केवल रण माने युद्ध का न तमाशा था। इस समय के अब देखेंगे आप लोग कि युद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने तो बैठे रहते हैं और सैनिकों को भेज देते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को देखा जाए तो वह केवल तमाशा ही नहीं देख रहे थे कि वह क्या कर सैनिकों को भेजकर अपने तमाशा नहीं देखते थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण कि जब युद्ध हो रहा था तो वो भी क्या कर रहे थे, वह दौड़ दौड़ के युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा, मानो वह रक्त के क्या हूं, प्यासे हूं। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से यहां तक दूसरा है। ठीक है, सही से लगा लेंगे तो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामेत को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है, चढ़ चेतक पर, चढ़ माने चढ़कर, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो वह चेतक पर चढ़कर चेतक पर घूम घूम कि वह चेतक पर क्या चढ़कर घूम घूम करता था सेना रखवाली था। वह सेना को रखवाली करता था, देखता कि अगर कोई शत्रु पक्ष का हो, अगर कोई मार न दे हमारे सेना को, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वह उनका रखवाली यानी कि देखभाल करता था। अगर कोई शत्रु पक्ष के उनके सैनिकों को मार दे न मार दे, इसलिए वे घूम घूम कर देखा करते थे और शत्रु पक्ष द्वारा वार किए गए भाले से न वार किया जाए, इसलिए वह देखते थे और क्या करते थे, सेना रखवाली करते थे, अपने सैनिकों की रक्षा करते थे। ले महामेत को साथ, मानो वह महामेत को आज ले लिए हैं, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली मतलब वह जिस प्रकार माता काली ने माता काली जब कपाल लेकर चल दी थी, उसी प्रकार वह मानो वो भी महामेत को कि आज किसी को क्या करेंगे, आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, आज हमारी ऊपर काली जी आ गई हैं। ठीक है,
चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, कि चेतक पर चढ़कर और तलवार उठाकर रखता था भूतल पानी को, भूतल का मतलब जमीन, पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट के, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कि वह क्या करते थे कि वह युद्ध में सबका सिर काट देते थे। ठीक है, यहां तक जवानी को। अब यहां से यहां तक है आपका चौथा। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगुने तीन गुने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के, कि जो राणा के सेना नायक थे, जो सेना के नायक थे और सेना थे, वे रण को देख देख और युद्ध को देखकर चाह भरे, और क्या उनके मन में उमंग भरता था। क्या मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, मेवाड़ सिपाही क्या होते थे, लड़ते थे, मेवाड़ के सिपाही यानी कि राणा प्रताप के सिपाही लड़ते थे दुगुने तीन गुने उत्साह भरे, कि उनके अंदर दुगुने और उत्साह भरते थे। क्यों? क्योंकि वे महाराणा प्रताप भी वो उस युद्ध में थे और अपने सेना को रखवाली करते थे और उनसे लड़ते थे। ये देखकर उनके सैनिक उनको देखकर कि हाँ हमारे साथ हमारे राजा भी हमारे साथ युद्ध करते थे, और उनके देख के उनके मन में उनमें उमंग आता था और दुगुने तीन गुने उत्साह भर वो लड़ते थे कि अब तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि मेरा जो राजा भी है मेरे साथ है, तो अब तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वो दुगुने तीन गुने उत्साह भरे से लड़ रहे थे। ठीक है, अब देखा जाए तो पांचवा हमारा यहां से है, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। यानी कि छड़ मार दिया कोड़े से, वे इतने जल्दी से मारते थे, छड़ मार दे कोड़े से, यानी कि इतने जल्दी से सटीक से कोड़े से मार देते थे। रण किया उतर कर घोड़े से, वह घोड़े से उतर जाते थे और घोड़े पर चढ़ जाते थे। उनको इतना समय नहीं लगता था कि कब वो उतरे और कब वो मारे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, कि राणा युद्ध का कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और इतने समय में वह मारकर कब घोड़े पे चढ़े गए और कब घोड़े से उतर कर मार दिए। वह ऐसे कौशल दिखाते थे मानो शत्रु पक्ष को कुछ पता ही ना हो। ठीक है, आगे चला जाए। अब यहां से छुआ यहां तक है। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रण चंडी जीव पसार पड़ी। कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, और ऐसे लोग कि जब युद्ध स्थल में चले गए तो सैनिकों देखकर वे क्या करते थे, हलचल मचा मचा आगे बढ़ते थे और सैनिकों को अपने शत्रु पक्ष को मारते थे। राणा की तलवार बढ़ी, और इसी तरह युद्ध करते हुए जो राणा प्रताप थे उनके तलवार आगे बढ़ती गई। था शोर रक्त पीने का, कि यह ऐसा मानो कि वह रक्त पीने के लिए वे क्या हो उतावले हो गए हों। ठीक है, अभी यहां से सतवा है। ठीक है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर छवि पबी छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, जब शत्रु पक्ष के जब हाथी लेके आ रहे थे तो वह हाथी दल पर क्या पड़े, टूट पड़े, यानी कि मारने के लिए तैयार हो गए। मानो उस पर पबी छूट पड़ा, मानो उस पर क्या हो कि
पबी मतलब होता है तीर, कि मानो उस पे तीर छूट गया हो, इस प्रकार वे हाथी दल पे टूट गए। कट गई वेग से भू, यानी कि कट, कट माने कट गई, वेग, वेग माने खूब तेज, भू माने होता है धरती, यानी कि इतनी तेज से धरती कट गई, ऐसा शोणित नाला फूट गया, यानी कि मानो वह एक नाला फूट गया हो, क्या, खून वाला। ठीक है। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच, नभ बीच फेंक फेंक बर्छे को उसको रोक दिया। ठीक है। तो देखा जाए, जो साहस कर बढ़ता, कि राणा प्रताप को आगे देखते हुए भी अगर शत्रु पक्ष वाले साहस करके आगे बढ़ते थे, जो साहस कर आगे बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। कटाक्ष मतलब होता है तिरछी नजर, कि जब राणा प्रताप के आगे होते हुए भी शत्रु पक्ष के सेना क्या करते थे, वे साहस भर के कि उनसे आगे बढ़ जाते थे उनके सेना में ढुकने के लिए, लेकिन जो राणा प्रताप थे वे अपने तिरछी नजर से उसे उन से शत्रु पक्ष के सेना को रोक देते थे। कटाक्ष माने तिरछी नजर से। जो वीर बना नभ बीच फेंक दिया, जो वीर नभ बीच यानी कि उसमें जो वीर बन के आगे बढ़ा उसे बर्छे पर उसको रोक दिया। बर्छा एक ऐसा एती होता है जो भाला होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, तो उसे अगर जो वीर बनकर आगे बढ़ता था उसे क्या करते थे कि भाले फेंक कर उसे मार देते थे। ठीक है। अब यहां से देखा जाए कितना हो गया था, 7वां, 8वां है, देखिए यहां तक। छड़ उछल गया अरे घोड़े पर, छड़ खड़ा सो हो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। छड़ उछल गया अरे घोड़े पर। अरे मतलब होता है कि दुश्मन। छल उछल गया अरे घोड़े पर, यानी कि वे लड़ते लड़ते अपने, कभी वह सैनिकों पर यानी कि दुश्मनों पर उछल जाते थे, कभी वह घोड़े पर। छड़ खड़ा हो गया, छड़ खड़ा सो गया घोड़े पर, वे इस प्रकार लड़ते थे जिस प्रकार अगर कोई दुश्मन आता था तो कभी उसके ऊपर कूद जाते थे, और छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, यानी कि ऐसा लगता था कि वे दुश्मनों से लड़ते हुए और वे ऐसे जाते थे, वे घोड़े पे भी चले जाते थे। वे बैरी दल से लड़ते रहते, यानी कि दुश्मनों से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर और वे घोड़े पर खड़े हो जाते थे। ठीक है। अगला है, क्षण भर में गिरते रोंदों से, मस्तमंद गजों के सुंदों से, घोड़े के विकल बितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। ठीक है। क्षण भर में गिरते रोंदों से, यानी कि क्षण भर में क्या होते थे कि उनके सिर गिर जाते थे रोंदों से। रोंद मतलब होता है कि उन जो शरीर होता है जो कट जाता है रोंदों से, यानी कि उनका शरीर से उनकी मुंडी गिर जाती थी। ठीक है। जब वे काटते थे, मस्तमंद गजों के सुंडों से, और उनके जो जब बैठे रहते थे हाथी पर तो वे ऐसे काटते थे कि वो उनका सिर कट के जो गज होते हैं यानी कि हाथी होते हैं कि उनके हाथी के कंची सूंडे से होकर उनका सिर गिर जाता था। घोड़े के विकल बितुंडों से, घोड़े के विकल बितुंडों से यानी कि व्याकुल होकर, पट गई भूमि यानी कि जो युद्ध स्थल था पट गया, यानी कि जैसे खेत पटाया जाता है
उसी प्रकार वे खून से भूमि नरमुंडों से, यानी कि नर मतलब होता है क्या आदमी, मुंडो से मतलब शरीर थी, जो सिर होता है, कि वो ऐसी भूमि जो युद्ध स्थल में लड़ रहे थे वे इस प्रकार ऐसी हो गए कि वह बस वहां पे क्या दिखाई दे रहे थे कि आदमियों के मुंडी बस दिखाई दे रहे थे। ऐसा रण राणा करता था कि उनकी पट गई भूमि नरमुंडों से। जिस प्रकार एक खेत पटाया जाता है और वे पानी से भर जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध स्थल में इस प्रकार लड़ाई हुआ था कि बस आपका सिर, बस सिर ही दिखाई देते थे वहां पे कटे हुए। अब दर्शक देखा जाए, ऐसा ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता रोष नहीं। ऐसा रण राणा करता था कि ऐसे युद्ध करते थे ऐसे, पर उसको था संतोष नहीं कि इतना भी सिर काटने के वजह, इतना भी सिर काट दिए लेकिन उनको क्या होता था, संतोष नहीं था उनको, क्योंकि उनको जीतना था, आगे बढ़ना था, इसलिए उतना सिर काटने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। क्षण आगे बढ़ता था वह, और वे धीरे धीरे वे क्या शत्रु पक्ष की ओर आगे बढ़ते गए। कम होता रोष नहीं, और उनका गुस्सा और भी ठंडा नहीं होता है, और भी गुस्सा आगे बढ़ता रहता है, और वे सिर काटते काटते आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। कहता था कहता था लड़ता था मान कहाँ, कहता था लड़ता था मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। कि वह कहता था कि लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं, कि मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, मैं यहाँ पे कहाँ रक्त का स्नान कर लूं, जिस पर तय विजय हमारे, यह मुगलों का अभिमान कहाँ। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग तो इसकी व्याख्या कर लेंगे ही, तो आप लोग क्या करिए कि इसको आप लोग बढ़िया से श्याम नारायण पांडे द्वारा, श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय लिख लीजिए, उनकी रचनाएं लिख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, देखकर अच्छी तरह। और उनकी जीवन परिचय और व्याख्या आज उनकी खत्म हो गई है, तो व्याख्या भी अगर एक बार समझ में ना आया तो दूसरा बार भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार समझ में ना आने पर दूसरा भी देखने से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।